अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ उसामा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है ये वीडियो। और मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता, बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको खुद भी सीखूं। ठीक है, बेशक करे ना करे, मैं एक अलग बात है, इसको खुद भी सीखूं। और बेसिकली मुझे कुछ चीज़ अगर आती है थोड़ा बहुत भी, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करूँ। अच्छा, बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्पेकुलेशंस या एस्टिमेट्स की बेसिस पे। ठीक है, स्पेकुलेशंस जो बेसिकली होती हैं, ये शोर को जरा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, स्पेकुलेशन या एस्टिमेट्स होते हैं किसी भी टेक्निकल बेस पे। ऐसा नहीं कि आपने एस्टिमेट का मतलब कोई तुक्का समझ लेना। आपने टेक्निकली कोई चीज, आपने कोई आपको रीजन मिली, स्पेसिफिक रीजन, वैलिड रीजन मिली, या कोई अदर एनालिसिस। अभी हम बेसिक पे रहेंगे, कुछ डीप कोई हम एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, अच्छा, उसकी बेस पे आपने जो है एक ट्रेड सेटअप बनाया। आपने कहा जी मुझे लगता है ये मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी आपको, ठीक है, आपने देखा जी यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट ली थी। मैं बिल्कुल ही आपको सिंपल, बहुत डीप नहीं जा रहा, वैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जी यहाँ से देखें हमेशा मार्केट सपोर्ट लेती है, तो मुझे लगता है मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि मैंने अगर यहाँ से देखा मार्केट दो दफा यहाँ से ऊपर गई है तो तीसरी दफा भी इसमें ऊपर जाना है। हाँ, हो सकता है ये चली जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना, 100% श्योरिटी तो नहीं है। ठीक है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। देखें, जैसे मार्केट ने यहाँ पे दो दफा रेजिस्टेंस ली, अब तीसरी दफा आपने सोचा कि जी यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस इस एरिया में लेगी, लेकिन मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और फिर ऊपर चलेगी, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही मैं बेसिक सा आपको करके बता रहा हूँ। तो आपको मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली दो दफा, अब आपके यहाँ पे भी सपोर्ट लेगी मार्केट। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस लगाना बुरा नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होना बुरा नहीं है। अगर देखिए स्टॉप लॉस आपका ना होता, मार्केट नीचे जाती 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 आपको लॉस बढ़ता जाता। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि लॉस तो होना, लेकिन एक कैलकुलेटेड अमाउंट का लॉस होना, एक लिमिटेड अमाउंट का लॉस होना, वो अमाउंट जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली सिनेरियो कुछ यूं है कि हमारी विनिंग रेशियो जो होती है हमेशा ट्रेडिंग में, अच्छी विनिंग रेशियो, मिसाल के तो विनिंग रेशियो का मतलब ये है हाउ मेनी ट्रेड आउट ऑफ ऑल द ट्रेड विच यू हैव टेकन हैव गॉन इनटू प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जितनी भी आपने ट्रेड ली है, मिसाल के तौर पे 10 ट्रेड आपने ली हैं, तो उसमें से अगर 5 से 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही है, इसका मतलब आपका 50 to 60% विनिंग रेशियो है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड अगर ये उन 4 से 5 ट्रेडों में आ जाती है जिसमें आपको लॉस होता है, तो आपने आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना कि वाकई मुझे ये ट्रेड जो ऊपर ही यहाँ से जाएगी, जा सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। अच्छा, देखें, आपने हमेशा दो चीजों को देख के चलना होता है कि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट भी हो सकता है, एक मुझे इसमें लॉस भी हो सकता है। लॉस हो तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट का, एक कैलकुलेटेड अमाउंट का लॉस हो, प्रॉफिट हो तो वो भी एक हद तक आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे, मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कहते हैं जी यहाँ पे जी बुलिश कैंडल बन रही है, हमने यहाँ से, मैं बहुत टेक्निकल्स में नहीं जा रहा, मैं कहता हूँ जी ये बेसिकली मेजरिंग टूल होता है, मेजरमेंट के लिए यूज होता है। मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल ये इधर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने जो है प्रॉफिट रखा। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि देखें स्टॉप लॉस वाला जो एरिया है, ये रेड एरिया छोटा रखा है, ग्रीन एरिया बड़ा रखा है, क्यों? उसका मतलब ये है कि बेसिकली हम हमेशा इस चीज की कोशिश करते हैं कि रिस्क टू, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अगर रिस्क आप $6 का ले रहे हैं तो उसका डबल आपने प्रॉफिट हमेशा बुक करना है, कोशिश ये करनी है। तो देखें, मार्केट हमेशा ये थोड़ी है कि आपके प्रॉफिट तक जाएगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम डबल के लिए वेट करें। ठीक है, इसलिए रेड वाला एरिया छोटा रखा है और हमने बेसिकली जो है ये ग्रीन वाला एरिया जो है वो बड़ा रखा है। ठीक है, अब ये इसमें आ गया थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा देख लूँ, खैर इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने आपको समझाया कि ट्रेडिंग में दो तरह के आउटकम हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस में हम स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे अपना, प्रॉफिट में हम कोशिश करेंगे कि 1:2 तक का हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, कोशिश ये हमारी होगी कि हमारा 1:2 तक का प्रॉफिट जाए। अच्छा, अब हम जो है इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। अब सिनेरियो कुछ होते हैं। अच्छा, सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, मिसाल के तौर पे हमने 30 ट्रेड्स ली एक महीने की, और हमने हर ट्रेड पे $6 का जो है रिस्क रखा। $6 का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा $6 जाएगा। अच्छा, अब हमारा फर्स्ट सिनेरियो पता है क्या हुआ? फर्स्ट सिनेरियो ये होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, हमेशा नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता कि मार्केट 1:2 तक आपके प्रॉफिट तक जाएगी, ऐसे नहीं होता। उससे पहले भी मार्केट प्रॉफिट से जाने से पहले पहले भी मार्केट नीचे आ सकती है। इस सूरत में आपको क्या करना है? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे लॉन्ग की ट्रेड ली। ठीक है, ये हमने ट्रेड ले रहे हैं हम लॉन्ग की, इसको मैं remove कर देता हूँ। ये जी हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। इसको थोड़ा सा जाहिर है लगता बोरिंग है, लेकिन ये सीखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जी हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे लॉन्ग की ट्रेड ले ली है, और हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखा है 1:2। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारे $6 जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ अगर आपका टीपी हिट होता है तो यहाँ पे $6 का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे डबल उसका प्रॉफिट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है?
क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको हमेशा कोशिश, क्योंकि विनिंग रेशियो आपकी कम है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट में क्लोज करना है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, यहाँ से आके फिर खुदा ना खास्ता यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आप देखेंगे जी मेरे मुझे तो पहले प्रॉफिट हो रहा था, ये मैंने इसका वेट किया, मार्केट तो यहाँ तक गई नहीं है, मुझे पहले लॉस हो गया। इसलिए हम कुछ बेसिकली कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज बनाएं या ऐसी मैनेजमेंट करें, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट करें कि हमें लॉस ना हो। ठीक है, उसमें मैंने कुछ सिनेरियोज रखे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे पहला सिनेरियो ये है कि 30 ट्रेड ली हमने, पर ट्रेड $6 का लॉस रखा। अब हमारी जो कुछ 8 ट्रेड थी इसमें, उसमें हुआ ये कि मार्केट गई 1:1 तक। ठीक है, 1:1 का मतलब ये मार्केट इसके बीच में गई, बीच तक गई, और यहाँ से मार्केट वापस आ गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम देखते हैं कि काफी ट्रेड में ऐसे होता है कि मतलब बीच तक जाती है मार्केट, इधर तक जाती है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमने करना पता है क्या करना शुरू कर दिया, हमने इस जगह पे जब भी मार्केट आती है हमने 50% ट्रेड को क्लोज कर दिया, 50% ट्रेड को क्लोज कर दिया, और जो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करके यहाँ रख दिया, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से नीचे भी जाती है तो मार्केट यहाँ ना जाए, मार्केट यहीं पे आगे क्लोज हो जाए, और हमने 50% जो प्रॉफिट बुक किया था उसके साथ हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। ऐसा हुआ 8 ट्रेडों में। अब हम $6 पर ट्रेड स्टॉप लॉस लगा रहे थे, अब हमारा 50% जब प्रॉफिट हमने 1:1 पे 50% प्रॉफिट बुक किया, $6 का 50% हमने बुक किया, तो ये $3 पर ट्रेड हो गया। 8 ट्रेडों में मिसाल के तौर पे हमें ऐसा हुआ है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय आपकी बेसिकली 3, तो ये 24 हो गया। 8 ट्रेडों में हमारी 1:1 तक मार्केट गई, यहाँ तक गई, क्योंकि पहले हमारे साथ ऐसा हो रहा था, तो हमने 50% यहाँ पे बुकिंग की, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दिया और मार्केट में स्टॉप लॉस हिट किया और ट्रेड क्लोज हो गई। 8 ट्रेडों में ऐसा हुआ। अच्छा, 12 ट्रेडिंग ऐसी थी जिसमें मार्केट ने सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हमने यहाँ से एंट्री ली, मिसाल के तौर पर ऐसी ही कोई ट्रेड थी, एंट्री ली, मार्केट ने 12 ट्रेडों में तो ऐसे कि सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ऊपर गई ही नहीं, 1:1 तक भी इवन नहीं गई मार्केट। अच्छा, उसमें उसके बाद ऐसा हुआ हमारे साथ कि 10 ट्रेड्स हमारी ऐसी थी जिसमें देखें मार्केट 1:1 तक गई, क्योंकि हमने एहतियातन प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है, क्योंकि हम पहले देख रहे थे मार्केट इस एरिया में जाती थी और वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल बुकिंग की, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट यहाँ से होकर वापस आती है तो यहाँ पे क्लोज हो जाए प्रॉफिट में। अच्छा, 1:1 की बुकिंग की और उसके बाद मार्केट और ऊपर गई और यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया। 10 ट्रेड्स में ऐसा हुआ। ठीक है, हमने बेसिकली मैक्सिमम सिनेरियोज देखने होते हैं, ठीक है, अपने आपको सेफर साइड पे रखने के लिए। अच्छा, 8 ट्रेडों में हमारा 50% प्रॉफिट बुक किया हमने 1:1 पे, और स्टॉप लॉस जो है हमारा क्लोज होगी हमारी ट्रेड ब्रेक इवन पे आके। अच्छा जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी 8 ट्रेड्स जो है 1:1 तक गई, मतलब यहाँ पे तकरीबन आधे आधे उन्होंने सफर तय किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, और उसमें से हमारी 12 ट्रेड जो थी वो सीधा सीधा यहाँ से हमने एंट्री ली, इसी ट्रेड की बात नहीं कर रहा, और ट्रेड हमने ली होंगी, बस एंट्री ली और सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जो है हमारी सिर्फ 10 ट्रेड जो हैं वो हमने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ मार्केट 1:1 पे 50% बुकिंग की। 1:1 पे 50% बुकिंग करने का मैंने आपको मकसद भी बताया है, वो ये था कि बाज़ औक़ात होता ये था कि मार्केट इधर 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 या इस एरिया में आती थी, मतलब 1:1 तक, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ये करीब, और यहाँ से दोबारा वापस चल जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो हमें इस बात का दुख होता था कि देखो यार, ये मार्केट हमारी प्रॉफिट में थी हमारी ट्रेड, और देखो हमने कुछ भी नहीं कर सके यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि यहाँ पे जब मार्केट जब 1:1 तक एटलीस्ट आ जाएगी, मतलब बीच में आप ये देख लेंगे मार्केट जब इतना स्टॉप आधा प्रॉफिट बन चुका होगा, तो हम यहाँ पे 50% ऑफ ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इससे ये होगा, स्टॉप लॉस है यहाँ, बेसिकली ट्रेड को हम 50% यहाँ पे क्लोज करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर देंगे कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए तो यहाँ पे आके क्लोज हो जाए। ठीक है, एंट्री पॉइंट पे, और हम जो है 50% प्रॉफिट एटलीस्ट हमने बनाती हो। ठीक है, मार्केट आपको प्रॉफिट बनाने का मौका देती है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजीज की बेस पे और प्रॉफिट बुकिंग की बेस पे, वेल्थ मैनेजमेंट की बेस पे ही प्रॉफिट बनाते हैं। आपको 100% विनिंग रेशियो वाली भी स्ट्रेटेजी मिल जाए ना, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आप फिर भी आप हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे, मतलब मैक्सिमम विनिंग रेट वाली प्रॉफिट वाली भी स्ट्रेटेजी मिल जाए, आप फिर भी प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो देखें, अब मैंने ये आपको बताया कि ये 30 ट्रेड हमने ली थी टोटल, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। 30 ट्रेड हमने टोटल ली थी, हर ट्रेड पे हमने $6 का रिस्क रखा था कि अगर खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस हो जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हमारा $6 ही जाए। 8 ट्रेडों में हमने जो है 1:1 पे 50% प्रॉफिट की बुकिंग की। जैसे ही 1:1 हो जाता था तो हम अपने स्टॉप लॉस जो है बेसिकली एंट्री पॉइंट पे मूव कर लेते थे, एसएल मूव टू एंट्री पॉइंट, और रिमेनिंग 50%। ठीक है, मार्केट अगर खुदा ना खास्ता नीचे आती फिर और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो हमने $3 पर ट्रेड बनाया। 8 ट्रेड में हमने $3 बना के $24 पर ट्रेड बना लिया। ऑल ट्रेड्स का प्रॉफिट है ये, 8 ट्रेडों का प्रॉफिट। इसके साथ स्टॉप लॉस 12 ट्रेडों में हमारा सीधा सीधा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से एंट्री ली हमने सीधा सीधा 12 ट्रेडों में, तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। और सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड में ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे एंट्री ली और मार्केट ने 1:1 पे बुकिंग की, 50% फिर ऊपर चली गई और हमारा टीपी 1:2 वाला भी हिट करवा दिया। अब आप देखें कि हमने जो बेसिकली प्लान बनाया, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा, हमने जो प्लान बनाया उसमें हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड्स थी, जो 10 ट्रेड थी वो इस प्लान के मुताबिक चली। ठीक है, और 12 ट्रेडों में सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 8 ट्रेडों में कुछ नहीं हुआ कि 50-50 सिनेरियो रखे, 50% हमारे उसमें गई भी सही, 50% फिर नीचे आ गई मार्केट। आप देखें कि हमने अपनी बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग मैनेजमेंट को अच्छे से रखा। 1:2 जो है हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखा। 1:2 का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस छोटा रखा और प्रॉफिट बड़ा रखा। इस रिवार्ड रेशियो को देखते हुए आप देखें कि
सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड्स हमारे जो है बेसिकली तरफ गई हैं, हमारे बेनिफिट में रही हैं, हमारी तरफ जो हमारे प्लान के मुताबिक 100% ठीक रही हैं, सिर्फ 10 ट्रेड्स, और फिर भी हम एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हैं। देखें, ये 8 ट्रेड्स का प्रॉफिट 24, ये 12 ट्रेड का लॉस 72, और ये 10 ट्रेड जो सिर्फ 10 ट्रेड आउट ऑफ 30 जो हमारे बेनिफिट में गई हैं, ठीक है। तो उनके 90, 24 माइनस 72 प्लस 90 कितना बनता है? 42। आप देखें कि 30 ट्रेड्स हमने ली थी, उसमें से सिर्फ 10 ट्रेड ऐसी रही जो हमारे बेसिकली बेनिफिट में रही, और उसमें से 8 ट्रेडें ऐसी 50-50 रही, ठीक है। और 12 ट्रेडें ऐसी थी जो हमारे बिल्कुल ही सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर भी आप देखें हम प्रॉफिट में हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखी, और प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी को जो है अपनाया, ठीक है। तो ऐसी आप एजुकेशनल वीडियोस को जो है देखने के लिए, ट्रेडिंग में मजीद जो है अपने आप को स्किलफुल करने के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें, और ताकि आपको मज़ीद भी ऐसे जो है एजुकेशनल वीडियो मिलती रहें, और टेक्नीक से पता लगता रहे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अगर हाईएस्ट विनिंग रेशियो वाली भी स्ट्रेटेजी को अपना लें, और आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी का नहीं पता, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़रूर मुझे फॉलो करें, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।